सो वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है अ डाइस थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स राइजिंग इज नोटेड टू बी 6। कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज़ अराइव्ड एटलीस्ट वंस। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि हमारे पास जो डाई हमने थ्रो करी है, उन जो दो नंबर आए हैं, अगर हम कंसिडर कर लें, फर्स्ट नंबर एक्स आया है और दूसरा नंबर वाई आया है, तो उनका सम 6 होना चाहिए। और जो दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है वो कह रही है हमसे या तो एक्स 4 होना चाहिए या तो वाई 4 होना चाहिए, और अगर दोनों भी 4 होंगे तो तभी भी कंडीशन वर्क करेगी। बट मिनिमम कंडीशन हमारे पास ये है कि दोनों में से एक तो 4 होना ही चाहिए। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं। अब हमें निकालना है पी ई अपॉन एफ। तो हमारे पास जो यहाँ पर ई इवेंट है, यहाँ पर हमारे पास ई इवेंट जो होगा वो हमारे पास होगा कि हमारे पास 4 एटलीस्ट वन टाइम्स आया है। तो 4 एटलीस्ट वन टाइम्स, अगर हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएं, अगर हम दो डाइट थ्रो करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस कुछ ऐसा आएगा 1 1 1 2 टिल 1 6। सिमिलरली ये सारे नंबर जाएंगे 6 1 स्टिल 6 6। अब यहाँ पर हम ई देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक बार 4 तो आना ही चाहिए। तो ऐसे नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास नंबर देख लेते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। एक तो 1 4 होगा, 2 4 होगा, 3 4 होगा, 4 4 होगा, 5 4 होगा और 6 4 होगा। सिमिलरली 4 1 4 2 4 3 4 4 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक बार हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है 4 5 और 4 6। हम देख लेते हैं एफ़ क्या होगा हमारे पास। एफ़ हमारे पास है यहाँ पर कि दोनों नंबर का सम हमारे पास 6 आना चाहिए। तो इसके लिए सैम्पल स्पेस कुछ ऐसा हो जाएगा 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। अब हमारे पास पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो हम यहाँ पर से हमारे पास अगर हम पी एफ निकाल ले तो हमारे पास पी एफ तो डायरेक्टली आ जाएगा। 5 एलिमेंट्स ये है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 36 थे वाले सैम्पल स्पेस में। तो 5/36 आ गया। पी इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। जो हमारे पास दोनों नंबर आ रहे हैं उनका सम भी 6 होना चाहिए और 4 एटलीस्ट वन टाइम भी आना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे पास कितने हो जाएंगे, अगर हम इन दोनों सैम्पल स्पेस से इंटरसेक्शन देखें तो हमारे पास 4 2 और 2 4 ही ऐसे नंबर होंगे जिनका सम 6 आ रहा है और 4 एटलीस्ट वन टाइम अकर कर रहा है। यहाँ पर भी 2 4 और 4 2। तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये एफ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो हमारे पास हो जाएगी 2/36। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2/36 ओवर 5/36। 36 to 36 कैंसिल आउट, 2/5 हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए हमें गिवन है हाफ, पी ए यूनियन बी गिवन है हमें 3/5 एंड पी बी गिवन है हमें पी के इक्वल्स। तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट कंडीशन है हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरी कंडीशन है इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए हम देख लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होगा हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो हमारे पास जीरो हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। तो यहाँ पर से हमें एक फॉर्मूला पता है, पी ए यूनियन बी जो होता है हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर ज़ीरो है और हमारे पास यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमें हाफ और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है, माइनस ज़ीरो लिख देंगे। यहाँ पर से हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू पी। और पी की वैल्यू यहाँ पर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1/10। तो पी तो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कितना आ गया, 1/10। अब इंडिपेंडेंट के लिए देख लेते हैं हम। इंडिपेंडेंट की कंडीशन में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है हमारे पास पी ए डॉट पी बी के बराबर। तो यहाँ पर से समझ आएगा हाफ डॉट पी, तो इसको हम लिख सकते हैं p/2।
फिर से इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5 इक्वल्स टू हाफ प्लस पी माइनस 1/2 पी। अब हम देख लेते हैं, इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू प्लस ऑफ हाफ पी। इसका आंसर हमने देखा था 1/10 आ रहा था। हाफ पी 2/10 इक्वल्स टू पी कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5। तो इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास पी की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास 1/5 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय पर्सन ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली in case if both the person try to solve the problem independently then calculate the probability that the problem is solved। तो देख लेते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा हमारे पास होगा पी ए डॉट पी बी के बराबर। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 डॉट 1/3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/6। तो हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हमें क्या निकालना है कि दोनों में से कोई भी कर ले। तो हम निकाल सकते हैं पी ए यूनियन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज़ गिवन है हमें 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम 6 आ जाएगा यहाँ से, 3 + 2 - 1। यहाँ पर से हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4/6। कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ पी नॉट ए गिवन है, हमें पी बी भी गिवन है, पी बी बाई ए भी गिवन है और हमें फाइंड करना है पी ए बाई बी। तो यहाँ पर पी नॉट ए गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7। तो हम यहाँ से पी ए निकाल लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 माइनस, अगर हम पी ए नॉट कर लेते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए आ जाएगी। तो यहाँ पर से आ जाएगा 1 - 0.7 दैट इज़ 0.3। तो पी ए आ गया हमारे पास 0.3। यहाँ पर से हमें पी बी बाई ए गिवन है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर 0.5 इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.3। तो यहाँ पर से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 0.15। पी हमें फाइंड करना है ए बाई बी, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.15 अपॉन पी बी जो हमारे पास गिवन है, ये हमको गिवन था 0.7। 15/70 और ये कैंसिल आउट होगा 5 से, तो हो जाएगा 3/14। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रही है हमारे पास 3/14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। इज टॉस लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, बी बी द इवेंट नंबर इज मार्क्ड रेड। फाइंड वेदर द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो हमें चेक करना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल है पी ए डॉट पी बी के। तो देख लेते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस हो जाएगा हमारे पास गिवन है एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 के लिए। यहाँ पर से हम ए जो इवेंट है वो हमारे पास क्या गिवन है कि नंबर इज़ इवन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवन कितने हैं हमारे पास 1 2 3। तो यहाँ पर से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 3/6 दैट इज़ 1/2। पी ऑफ बी देख लेते हैं। बी जो हमारे पास है नंबर इज़ मार्क्ड रेड। रेड कितने नंबर है हमारे पास 3 नंबर हैं, तो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी हमारे पास 1/2। हम देख लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि नंबर इवन भी होना चाहिए और नंबर
रेड भी होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं ऐसे कितने नंबर्स हैं जो हमारे पास इवन भी और रेड भी है। हमारे पास रेड नंबर्स ये हैं, तो इसमें से एक ही इवन है हमारे पास। तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1/6। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं 1/6, 1/2, 1/2। तो 1/6 नॉट इक्वल्स टू हमारे पास 1/4 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए और बी डिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़ इफ़ इट इज़ नोन। फर्स्ट कंडीशन है हमें वन ऑफ देम इज़ बॉय, और सेकंड हमारे पास है कि द ओल्डर चाइल्ड इज़ बॉय। तो हम यहाँ पर से हम देख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं ये। तो हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा सैम्पल स्पेस, या तो दोनों बॉय हो, या तो बॉय या फिर गर्ल हो, या तो फर्स्ट गर्ल हो दूसरी भी गर्ल हो, या तो गर्ल और बॉय हो। हमें ढूंढना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़। तो इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं। तो बोथ आर बॉयज़ में कितना सैम्पल स्पेस आ जाएगा हमारे पास, बॉय बॉय का आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/4। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं फर्स्ट के लिए हमारे पास वन ऑफ देम इज़ बॉय। तो फर्स्ट के लिए हम लिख लेते हैं वन ऑफ देम इज़ बॉय में कितना आ जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी, इसको हम लिख सकते हैं बी कंसिडर कर सकते हैं, और तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हमारे पास पी ए क्या था, बॉय बॉय, और हमारे पास पी बी क्या था, हमारे पास वन ऑफ देम इज़ बॉय। तो वन ऑफ देम इज़ बॉय में ये 3 आएंगे हमारे पास, ये 2 और ये वाला। तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, 3/4। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3। अब हम दूसरा कंडीशन देख लेते हैं जो हमें दूसरे पास गिवन है कि द ओल्डर चाइल्ड इज़ बॉय। द ओल्डर चाइल्ड इज़ बॉय, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा बी बी एंड बी जी के लिए। अगर हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हो जाएगा हमारे पास 2/4, दैट इज़ 1/2। और अगर हम यहाँ पर से पी ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हमारे पास आ जाएगा फिर से यहाँ पर से हमारे पास 1/4 आ जाएगा। इसको अगर हम फॉर्मूला में रखें तो हो जाएगा हमारे पास 1/4/1/2। तो यहाँ पर से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/4, दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 15 बल्ब्स विच इंक्लूड्स 5 defective bulbs and a samples of 2 bulbs is drawn at random without replacement. Find the probability distribution of the numbers of the defective bulbs. तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 15 जो बल्ब्स हैं हमारे पास टोटल है, जिसमें से 5 डिफेक्टिव है। तो हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव हैं हो जाएंगे हमारे पास 10। तो हम देख लेते हैं हमारे पास, हम एक रैंडम वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं x। तो x अगर हमारे पास यहाँ पर 0 है तो मतलब नॉन डिफेक्टिव है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अगर हम फर्स्ट में नॉन डिफेक्टिव निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/15, और दूसरे में हमारे पास नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा 9/14, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 90/210, दैट इज़ 9/21। अगर हमारे पास 1 कंसिडर कर लें हम इसको तो हमारे पास क्या आएगा कि फर्स्ट हमारे पास डिफेक्टिव आ गया है और दूसरा नॉन डिफेक्टिव आया है, प्लस फर्स्ट हमारे पास नॉन डिफेक्टिव आया है और दूसरा हमारे पास डिफेक्टिव आ गया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 50/210, ये हो जाएगा हमारे पास 100/210, दैट इज़ 10/21। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास दोनों डिफेक्टिव आ गए हैं। तो दोनों डिफेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 5/15 इंटू 4/14, तो हो जाएगा हमारे पास 20/210, दैट इज़ 2/21। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। x ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 के लिए हमारे पास आई 9/21, 1 के लिए हमारे पास आई यहाँ पर 10/21,
और 2 के लिए हमारे पास आई यहाँ पर 2/21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। 2 balls आर सिलेक्टेड एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द सेकंड बॉल सिलेक्टेड हैपन्स टू बी रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ऑल्सो रेड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास अगर हम E1 ले लें एक इवेंट और उसको हम कह दें कि फर्स्ट बॉल इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल बॉल से हमारे पास रेड 3 और टोटल बॉल से आएंगे हमारे पास 10। E2 ले लें अगर हम, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो हमारे पास आ जाएगा PE2 हो जाएगा हमारे पास 7/10। हमारे पे यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है जो सेकंड बॉल है वो रेड आई है, तो इसको हम ए ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर PA/E1 निकाल लेते हैं। तो हमारे पास PA/E1 क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पर बॉल है वो हमारे पास रेड होनी चाहिए। तो हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास PA/E1 आ जाएगी 2/9, क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास 3/10। तो हमारे पास यहाँ पर से हम हटा लेंगे तो आ जाएगा 2/9। P हम यहाँ पर से निकालें A/E2। E2 हमारे पास इवेंट है कि जो हमारे पास फर्स्ट बॉल है वो ब्लैक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग ब्लैक आ जाएगी हमारे पास 3/9। तो यहाँ पर से हम बेस थ्योरम लगाएंगे, हम फाइंड करेंगे PE/A। तो हम देख लेते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा PE1 डॉट PA/E1 अपॉन PE1 डॉट PA/E1 प्लस PE2 डॉट PA/E2। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3/10 डॉट, यहाँ पर हमारे पास आया था 2/9। सिमिलरली 3/10 डॉट 2/9 प्लस यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा 7/10 डॉट 3/9। यहाँ पर से हम निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा सबका, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 6/6 प्लस 21, तो हो जाएगा हमारे पास 6/27। हम इसको लिख सकते हैं 2/9। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो फाइनल आ गई है वो आ गई है हमारे पास 2/9। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सबसे पहले S इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा HHH TTT HHT THH TTH THT एंड HTT। तो यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं एक x। इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास हो सकती है 0 कि हमारे पास एक भी हेड ना आए, तो हम इसको लिख सकते हैं नो हेड अकर्स। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास है 1/8 हो जाएगी। अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल 1 है तो हमारे पास 1 हेड अकर, तो इसके हमारे पास हो जाएगा 3/8। और अगर हम देख ले रैंडम वेरिएबल 2 ले लें तो हमारे पास P क्या आ जाएगा, 2 हेड अकर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं 3 टाइम्स, तो 3/8। रैंडम वेरिएबल 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 हेड अकर, तो आ जाएगा फिर से हमारे पास 1/8, क्योंकि हमारे पास 3 हेड एक ही टाइम आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम चार्ट बनाए तो हमारे पास यहाँ पर हम x ले लेते हैं और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ले लेते हैं।
0 1 2 3, प्रॉबिलिटी थी वहाँ 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। मीन निकाल लेते हैं। 0 इंटू 1/8 हमारे पास 0 हो जाएगा। 1 इंटू 3/8 हमारे पास 3/8 ही हो जाएगा। 2 इंटू 3/8 हो जाएगा हमारे पास 6/8, और 3 इंटू 1/8 हो जाएगा हमारे पास 3/8। प्लस करेंगे 8 एलसीएम हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा हमारे पास 12। तो भाई इसका मीन हमारे पास आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रॉबिलिटी। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट k की वैल्यू, दूसरा हमारे पास x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 6 एंड x बिटवीन 0 एंड 3। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि प्रॉबिलिटी का जो पूरा सम होगा हमारे पास 1 के इक्वल्स टू होता है। मैक्सिमम हमारे पास प्रॉबिलिटी का सम 1 हो सकता है। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं इसको 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10k स्क्वायर, 9k, 1 इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम मिडल टर्म स्प्लिट कराते तो हमारे पास हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 10k और यहाँ पर से k प्लस 1 -1 k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 10k माइनस 1 और k प्लस 1। k की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 1/10 और -1। -1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास कभी भी प्रॉबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/10। सेकंड देख लेते हैं। तो हमारे पास है p, जो x है हमारे पास रैंडम वेरिएबल, वो लेस देन 3 होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल आ जाएंगे, हमारे पास 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। तो हम इसको ले लेते हैं 0 प्लस k प्लस 2k इक्वल्स टू 3k। k की वैल्यू थी हमारे पास 1/10, तो आ जाएगा हमारे पास 3/10। थर्ड देख लेते हैं हमारे पास क्या था, रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो हमारे पास ग्रेटर देन 6 रैंडम वेरिएबल एक ही एग्जिस्ट करता है, 7k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस k, वैल्यूज डालेंगे हमारे पास हो जाएगा 1/100 प्लस 1/10। इसको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 100 एलसीएम, ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 10 दैट इज़ 17/100। हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर रैंडम वेरिएबल गिवन है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा 1 और 2 एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से k प्लस 2k, हो जाएगा हमारा 3k। k की वैल्यू पुट करेंगे 1/10, तो हमारे पास आ जाएगा 3/10। So that is it for today's video. Hope you like the video and thanks for watching.